लड़ाई हर एक तरीके से लड़वाए, क्योंकि सदन में हमें ये विधायक के रूप में सदन में तो लड़वे करवाए, सड़क में भी बैठ लड़वाए, टणिया में भी लड़वाए, डेमुआ में लड़वाए, पहाड़ों में लड़वाए, जहां जहां लड़ाई लड़े के नौबत आता है वहां सीना ठोक के लड़वाए। आज इस राज्य की जरूरत है लड़ाई लड़ना से ज्यादा केस मुकदमा भको, केस मुकदमा से डरे की आवश्यकता ना है। आज डरते डरते 3 पीढ़ी पार भई गलाय, दादा के पीढ़ी पार भई गलाय, बप्पा के पीढ़ी पार भई गलाय, अब बेटवन के पीढ़ी आई गलाय। आज अगर डर गला तो अगला पीढ़ी आते आते बहुत कुछ फैल जेतो। इसलिए जमीन कितना बोल झगड़ा लगाए कि लोग परमाणु बम छोड़ने तैयार है कि पर गर्दनवा पार कर दबो रे, एक अपना हमार जमीन में हरवा लगा दे, गर्दन में पार कर दबो। जो जमीन जायदाद छीनेगा उसे उसी जमीन में गाड़ दो। और टाइगर जयराम महतो बोकारो के गोमिया पहुंचकर जब गरजने लगते हैं तो सरकार की चूल्हे ऐसी हिल जाती है जैसे भूकंप आने के बाद जमीन हिलती है। और यकीन मानिए कि टाइगर जयराम महतो का ये भाषण सुनकर अगर आप सोए हैं तो जाग जाएंगे, अगर आप जागे हैं तो भागने लगेंगे। और आखिर पूरा मामला क्या है, पूरा मामला इस बात से 10 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव प्रिंस। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं तमाम लोग को सहृदय धन्यवाद। और वापस आते हैं अपनी खबर पर और टाइगर जयराम महतो का तड़कता भड़कता आप ये बयान सुनिए। वो विधानसभा के सत्र में कम से कम आधा झारखंड के मुद्दा के उठावे के काम कर लिए, तो सुन ले। हवा इस बार 1 तारीख से 7 तारीख तक अगर जब महीनवा आने वाला हो अगस्त महीना यानी 8वां महीना, अगर में 1 तारीख से 7 तारीख तक विधानसभा के मानसून सत्र चलता है। आज तोहनी के बोल के जाय हो उस मानसून सत्र में विस्थापन के मुद्दा के पूरी ताकत के साथ, पूरा मजबूती के साथ उठेबे, तोहनी के आज बोल के जाय हो। लड़ाई हर एक तरीके से लड़वाए, क्योंकि सदन में हमें ये विधायक के रूप में सदन में तो लड़वे करवाए, सड़क में भी बैठ लड़वाए, टणिया में भी लड़वाए, डेमुआ में लड़वाए, पहाड़ों में लड़वाए, जहां जहां लड़ाई लड़े के नौबत आता है वहां सीना ठोक के लड़वाए। आज इस राज्य की जरूरत है लड़ाई लड़ना। आज अगर हमने अपन लड़ाई के समझौता कर लेली तो आने वाला पीढ़ी, आने वाला जनरेशन, बाल बच्चा वो जानतो भी ना कि हमनी के जमीन की लगल है, हमनी के विस्थापन की लगल। इसलिए हर समैया हो अपन बाप दादा के पूर्वज के आत्मसम्मान के लड़ाई के लड़े के। आज एक बात सीधा जान ले, डर नाम के चीज शरीर से हटा दिए तो आज जब अपन लड़ाई के लड़वा की तो अभी एक शांतिपूर्ण सभा भय रहा है। कल को बंदी के नौबत आता है, धरना के नौबत आता है। ऐसा कल हो विनोद बाबू के टाइम एक बहुत बड़ा मूवमेंट फैलल है, सभी संग साथ चलल है कि डैम के पानी खोल लेवे। शायद कोनार डैम के बात है कि जब भी डेमो हमार जमीन में आ सर्वा तो हमार सुनिए नहीं रहा है तो चाल कहता कोलार लेके डेमक से पानी खोल के निकाल देवे और जे बचते टणिया फिर धान रोपाए। तो ऐसा भी नौबत आये 1990 के टाइम में। तो आंदोलन बहुत प्रकार से है, हर प्रकार के आंदोलन के लिए तैयार होने की आवश्यकता है। ज्यादा से ज्यादा केस मुकदमा भको, केस मुकदमा से डरे की आवश्यकता ना है। आज डरते डरते 3 पीढ़ी पार भई गलाय, दादा के पीढ़ी पार भई गलाय, बप्पा के पीढ़ी पार भई गलाय, अब बेटवन के पीढ़ी आई गलाय। आज अगर डर गला तो अगला पीढ़ी आते आते बहुत कुछ खो जेतो। इसलिए लड़ाई के लड़े की आवश्यकता है। आज कोई डरे की आवश्यकता ना है। यहाँ जिंदा रहे कोई ना आये है। हम ककरो जमीन में नजर ना गड़ेले ही है। हम पटना में, कलकत्ता में, दिल्ली में एक बिना जमीन ककरो ना कब्जा कर ले ही है। हम ककरो साथ बेईमानी शैतानी ना कर ले ही है। हम ककरो बुराई ना कर ले ही है। तो कोई अगर हमारे साथ बेईमानी शैतानी करता है तो आप जरूरत है हमनी के बर्दाश्त भी ना करे चाहिए। आप जरूरत है कि हमनी के बर्दाश्त भी ना करे चाहिए। क्योंकि एक बात हम बार बार बोल रहे ही हो, आज कोई भी आदमी जे साधु संत ना है, जे पीर फकीर महात्मा ना है, जे घर गृहस्थ जीवन जी रहा है, वो संपत्ति के लालसा रखा है। साधुए संत भगवान जे संपत्ति के लालसा ना रखा है और वो अपन माने भजन कीर्तन करा थे, लेकिन एक घरेलू जीवन जी रहा
एक गृहस्थ जीवन यापन कर रहा तो तोरा संपत्ति के लालसा रहबे कर है। और संपत्ति हमेशा याद रखिए दो प्रकार के व्यवहार, एक चल संपत्ति, एक अचल संपत्ति। चल संपत्ति मतलब कुर्सिया चल संपत्ति हो, एकरा यहाँ से ससुराल ले जा सकल गाड़िया लाद के, ये जो पिंधले है कपड़ा लता एक चल संपत्ति लगो। हमार बात हमार भाइयों में पिन सकल है और पिंधर बाद अपन ससुराल जा सकल है, ये गड़िए भी चल संपत्ति लगो, चल के रांची जा सकल हो। एक को संपत्ति हो जो चल नहीं सकल हो, अगर अचल संपत्ति बोला है तो जमीन के टुकड़ा हो, सबसे बड़का संपत्ति हो। एक को संपत्ति हो जो चल नहीं सकल हो, बोल नहीं सकल हो, हिल नहीं सकल हो, वो तो जमीन के टुकड़ा हो और सबसे बड़का संपत्ति हो। इसलिए ओकरा बचाना बहुत जरूरी हो, ओकर लिए लड़ना बहुत जरूरी हो। तो अगर सोनवा चांदी कोई छीन ले लो ना, तू लड़ैया अगर तनी कम लड़बी तो फर्क ना पड़तो। तो सबसे बड़का लड़ाई जमीन के लड़ाई हो। इसलिए आज झारखंड के हरेक विस्थापित के, चाहे टेनू घाट डैम से विस्थापित है, चाहे कोणार्क डैम के विस्थापित है, चाहे बीटीपीएस बेरमो के विस्थापित हैं, चाहे सीटीपीएस चंद्रपुरा के विस्थापित लगी, चाहे कोई सीसीएल परियोजना के विस्थापित ही या जाके बीसीसीएल के परियोजना के विस्थापित थी। आज आवश्यकता है झारखंड के हर एक विस्थापित परिवार के अपन लड़ाई के मजबूती के साथ लड़े के। इसलिए आज हमने उस लड़ाई के लड़े खातिर तैयार ही है, सभी मिलके एकजुट भाई के अपन लड़ाई के तैयार करा। टेनू घाट के डैम रहे चाहे कोई रहे, हमनी के लड़ाई में कोई बाधक बनता है तो हमने बख्शे वाला नहीं है, किसी के हमने बख्शे नहीं है। हर एक बात तो स्पष्ट बोलबो, हम बार बार बोले चाहिए, हम तो बार बार बोले भी रहिए कि माँ या माटी में चुनना हो तो अगर एक चुनना हो, मैया में और मटिया में अगर एक के चुनना हो तो मटिया के चुनिया। भले सुने में कड़वा लागो कि विधायक जी की बोला हथिन कि मैया के छोड़ के मटिया के चुने बोला हथिन, भले सुने में कड़वा लागो हो, लेकिन एक बात बताए दे, मैया के धैर्य के पकड़ के अखबार के कितना दिन रखे पारबे। सभी के मैया हलो, कुछ के आज भी हो कुछ के ना हो, मैया तो सभी नहीं हलो, आज हइयो हो वो तो हिया। बताओ कितना दिन तक धैर्य के पकड़ के अखबार के रखे पारबी, मैया के ना रखे पारबी। समय है तो कोई खुद बोल भी कितना जल्दी लग न तो हदे गम के लगते। बताओ ना मैया के शरीरवा से सांस गेल बाद कई दिन घर में रखबा तो खुद बोल जल्दी लेके क्रियाक्रम कर न तो गमक दिया लगता है। अंतिम समय तक अगर तोर पास कुछ रहता तो जमीन के टुकड़ा हो। इसलिए हम बोलत रहियो मैया और मटिया में एगो चुनना हो तो मटिया के चुने तो मैया के टाइम है तो कोई नहीं रोक सकल होगा। इसलिए जब जब माटी के लड़ाई के बात है तो आज पूरे दुनिया में देख ले, पूरे दुनिया में देख ले, अभी झगड़ा सबसे ज्यादा ककर है इंडिया पाकिस्तान के झगड़ा है कि नहीं? कथी के झगड़ा लगाए? इंडिया पाकिस्तान के झगड़ा कथी के झगड़ा लगाए? पीओके के झगड़ा लगाए, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। इंडिया और पाकिस्तान के झगड़ा जमीन के झगड़ा लगाए। इंडिया और चाइना के झगड़ा कथी के लगाए? डोकलाम अरुणाचल प्रदेश के जमीन के झगड़ा लगाए। आज अभी दुनिया में देख सकेला रोज बम बारूद हुए कहा? ईरान और इजराइल में। कथी के झगड़ा लगाए? झगड़ा शुरू कहां से भला है? गाजा के जमीन से शुरू भला है। आज पूरा दुनिया में रोज बमबारी भय रहा है, कभी ईरान देख रहा है, कभी इजराइल दे रहा है, कुछ दिन पहले फिलिस्तीन दे रहा है, अभी फिलिस्तीन में अभी ईरान और इजराइल सामने आए। कथी झगड़ा? शुरुआत भला है जमीन से, ताकि पूरे दुनिया सोच सके कि जमीन कितना बोल झगड़ा लगाए कि लोग परमाणु बम छोड़ने तैयार है। परमाणु बम समझा? जापान में जब अमेरिका 1945 में गिरवल हलाए, वहां आज भी आदमी मतलब सही से जन्म नहीं ले पा रहा है। कुछ कुछ जगह हिरोशिमा और नागासाकी क्षेत्र है,
वहाँ जब परमाणु बम धरतिया में गिरल हलाय तो बगल में जो आदमी सब खड़ा हलाय अगर हार ना है वो सीधे भाप बन के उड़ गए, इतना ताकत है। यानी एक जमीन के टुकड़ा के लिए दुनिया परमाणु बम छोड़े ले तैयार है। इसलिए जमीन के टुकड़ा के समझे तो कि जमीन के टुकड़ा की है। आज तो एक खैले 60 साल 70 साल 80 साल चूल्हा पकतो दतवा झड़तो हलवा मनसवा चिमरेतो चल जीवे, लेकिन अपन बेटवा के बेटिया के की दे के जीवे जमीन के टुकड़ा अटेंड दे के जीवा। इसलिए जमीन के लड़ाई हिसाब से लड़क चाहिए। आज झारखंड के आदमी सबसे ज्यादा आज अगर अपन हक अधिकार में कहीं समझौता कर रहा लो तो जमीन के लड़ाई में कर रहा लो। कहे ना एक दिमाग में डर बैठ गए, लड़े जीवो तो की है तो कुछ ना है। तो अभी देखिए झारखंड के आदमी एक बहियार खेत में देखिए ना, बहियार चाहे कनारी चाहे हीर में और नीचे के भैया पिठेक भाई गांठीक सोना, हमें बोला है ना पिठेक भाई गांठीक सोना, नीचे के भैया फार के फार एक बित्ता अगर दबा देता है तो टंगला भकवा लेकर निकल तो रे कपार फाड़ दो, फाड़ ना दो फाड़ देते रहते, कते पर मुड़िया काट देते रहते। भाई भाई के झगड़ा एक मामूली एक बित्ता इतना जमीन और ये हमने इतना बड़का बड़का डैम में जमीन ले लो और हमने आज तक मौन है। बहुत ताज्जुब के बाद भाई भाई के अभी झगड़ा है तो ना इतना आपको फरसा लेके निकल जातो कि तोर गर्दनवा पार कर दबो रे। एके मैया के पेटवा से जन्मल हथिन, एके संगे बिना कपड़ा के हैंडरे मुर्रे खेलने हथिन, एके संगे खेलने हथिन, एके जूठा खैले हथिन। और वो भैया ना जितना बड़ा फरसा लेके आए गेलो कि तो इतना हमार जमीन में हरवा लगा दे गर्दन में पार कर देबो। और देख इतना जमीन कितना 25 गो 30 गो 35 गो 36 गो गांव के जमीन और हमने चुपचाप तमाशा देख रहा। आज अगर असलियत में फरसवा कहीं निकाले को ना तो ऐसने जगह में निकाल, हटे समय के मांगो। आपने टाइगर जयराम महतो का पूरा भाषण सुन लिया होगा। अब आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद जय भारत।